दोस्तों एक लड़की है जिसका नाम प्रिया है, उसकी उम्र अभी 16 साल है। वह अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे कुत्ता चाहिए, मैं कुत्ता पालना चाहती हूँ। प्रिया अपने माँ बाप के लिए एक इकलौती पुत्री थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते। प्रिया को जिस चीज की भी जरूरत होती वो चीज उसके माँ बाप लाके उसको दे देते हैं। फिर वह एक दिन मार्केट जाते हैं, वहाँ जाकर के एक छोटा सा पप्पी यानी डॉगी खरीद करके उसको दे देते हैं और उसके बाद प्रिया और डॉगी दोनों लोग साथ में रहने लगते हैं और इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिना अलग नहीं रह पाते थे। इस तरीके से 1 साल निकल जाता है और वहीं 1 साल के बाद यह कुत्ता भी काफी बड़ा हो जाता है, जिसके बाद प्रिया इस कुत्ते के साथ कुछ गलत संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे प्रिया को इस चीज की लत लगी। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी। इस कॉलोनी के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहता था और उसी परिवार में एक प्रिया नाम की लड़की और उसके माता पिता रहते थे। और प्रिया अपने माता पिता की एक इकलौती लड़की थी और उसकी उम्र अभी 16 साल की थी और वह अभी क्लास 10th में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। प्रिया पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी, वह अपने क्लास में टॉपर रहती थी और इसी वजह से वह प्रिया अपने मतलब कि किसी भी कलीग दोस्त किसी से भी ज्यादा वास्ता नहीं रखती थी, अपने कॉलोनी वाले से भी कोई भी वास्ता नहीं रखती थी, वह पढ़ाई लिखाई करती थी। और प्रिया बहुत ही चालाक और चतुर रहती थी, इसी वजह से उसके माता पिता उसके काफी देख करके खुश रहते थे। और प्रिया के माता पिता को ये चीजें देख करके उसको मतलब बहुत ही ज्यादा लगाव था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक अच्छा खासा अधिकारी या डॉक्टर बनाऊंगी। और इसी वजह से प्रिया के माता पिता जो भी चीज प्रिया मांगती थी वह चीज तुरंत लाकर उसको दे देते, हर एक ख्वाहिश को उसकी पूरा करते थे। और इसी वजह से प्रिया भी खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रही थी और उसका भी सपना था कि एक दिन मैं अधिकारी या डॉक्टर बनकर अपने माँ बाप के नाम को रोशन करूंगा। और वहीं जो प्रिया के पिताजी थे वह एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे और उनकी सैलरी काफी अच्छी खासी थी। वह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए 9 बजे जाते थे और शाम को 5 बजे लौट कर आते थे ड्यूटी करके। और वहीं दोस्तों प्रिया की जो मम्मी थी वो भी एक पास के स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी, वह भी सुबह के 9 बजे निकल जाती थी पढ़ाने के लिए और शाम को 4 से 5 के बीच में आ जाती थी घर पर। और वहीं जो प्रिया थी वह स्कूल के लिए अपने 10 बजे जाती थी और 2 बजे वापस आ जाती थी। तो दोस्तों इस तरीके से इन लोगों का जीवन बहुत अच्छे तरीके से कटने लगता है और इसी तरीके से इनके जीवन में कोई भी दिक्कत या किसी कोई भी परेशानी नहीं थी, बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोग का जीवन यापन हो रहा है। एक दिन प्रिया स्कूल जाती है, उसी स्कूल में एक उसका फ्रेंड होता है जिसका नाम नीलम होता है और प्रिया की जो दोस्त होती है नीलम वह थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी। बिगड़ी हुई का मतलब वह अक्सर हमेशा लड़कों से बातचीत करती थी और नीलम को ब्लू फिल्म देखने का बहुत ही शौक था। एक दिन नीलम कहती है प्रिया से कि क्या तुमने कभी ब्लू फिल्म देखा है? प्रिया नीलम से कहती है कि मैंने कभी ऐसी कोई ब्लू फिल्म नहीं देखा है और ना ही मुझे कुछ ऐसी तरीके की फिल्म पसंद है। और फिर नीलम प्रिया को समझाती है और कहती है कि जब तुम इस फिल्म को एक बार देखोगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें यह फिल्म देखना बहुत अच्छा लगेगा। फिर प्रिया नीलम से कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी? फिर क्या नीलम उसके एक फोन पे व्हाट्सएप पे एक वेबसाइट भेजती है और वेबसाइट भेजने के बाद वह अपने मतलब की प्रिया से कहती है कि तुम इस वीडियो को जब एक बार देखोगी तो उसके नीचे और भी वीडियो आएगी, जब उन वीडियो पे तुम क्लिक करके ओके करोगी, जब इस वीडियो को देखोगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर नीलम प्रिया को वह वेबसाइट दे देती है। उसके बाद प्रिया जो होती है वह अपने घर सीधा चली जाती है। उसके बाद प्रिया रात का समय होता है जब खाना पीना खा लेती है और प्रिया अपना होमवर्क करने के लिए कमरे में चली जाती है। और उसके बाद जब सोने का समय होता है तो उसे ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड ने एक वेबसाइट बताया था, जिस वेबसाइट को उसने अपने फोन में ओपन किया और जब वह वेबसाइट उसके फोन में ओपन होती है उसे देख करके वो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह दंग रह जाती है। फिर प्रिया थोड़ी देर सोचने के बाद वह उस वीडियो के पर ओके करती है यानी क्लिक करती है। क्लिक करने के बाद जब वह वीडियो चलने लगता है फिर प्रिया उस वीडियो को देखने लगती है और उसे बहुत ज्यादा उत्तेजना होने लगता है और उसका दिमाग बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन उसकी उत्तेजना इतनी ज्यादा थी लेकिन वह अकेली थी, इस वजह से वह 1 घंटे तक उस वीडियो को देखी। 1 घंटे वह ब्लू फिल्म देखने के बाद उसके बाद सो जाती है और जब अगले दिन वह स्कूल जाती है उसके बाद वह अपने फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है और कहती है तुमने एक ऐसी वेबसाइट मुझे बता दिया है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी वीडियोज पड़ी थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद नीलम प्रिया को समझाती है कि तुम यह वीडियो जब डेली देखोगी तब तुम्हारा मन अच्छा लगने लगेगा, तुम यह वीडियो डेली देखने के लिए हैरान हो जाओगी। जब नीलम प्रिया को काफी देर समझाती है उसके बाद इन लोग का स्कूल का भी टाइम खत्म हो जाता है, वो दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर धीमे धीमे शाम हो जाती है। उसके बाद प्रिया अपने माता पिता के साथ बैठती है, उसके बाद अपना होमवर्क करती है, खाना पीना खाती है। उसके बाद जब शाम हो जाती है अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद नीलम की बताई हुई वेबसाइट को फिर से ओपन करती है और वह लगातार 2 घंटे तक आज वीडियो देखती है और वह इसी तरीके से उसका शिकार हो जाती है और डेली 2 घंटे 3 घंटे वह ब्लू फिल्म देखती रहती थी प्रिया। और ऐसे ही करके धीमे धीमे उसके 6 महीने निकल जाते, उसे पता ही नहीं चलता क्योंकि उसे ब्लू फिल्म की लत लग जाती है। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था और उधर उसका कुत्ता भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रिया अपने कमरे में ब्लू फिल्म देख रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा उत्तेजना हो रही थी, तो वह अपने कुत्ते को ले जाती है, अपने कुत्ते को बाहर से अपने कमरे के अंदर ले आती है। प्रिया जब कुत्ते को कमरे के अंदर ले आती है तो उस कुत्ते के साथ छेड़छाड़ करने लगती है प्रिया। लेकिन साथियों ये कुत्ता था, कुत्ता को क्या ही समझ है क्या कर रहे क्या नहीं। तो दोस्तों प्रिया की जो
आग होती है वह कुत्ता नहीं बुझा पाता है, तो प्रिया के मन में एक विचार आता है क्यों ना मैं अपने नीलम फ्रेंड से कहती हूँ मेरा एक लड़की से दोस्ती करवा दे। उसके बाद प्रिया सुबह स्कूल जाती है, वह नीलम से कहती है कि तुम्हारी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मुझे उससे दोस्ती करवा दो, लड़का कैसा भी हो। जब यह बात सुनती है नीलम, तो नीलम अपने फोन से एक लड़के का नंबर निकालती है जिसका नाम होता है विकास, और उसके बाद उसका नंबर प्रिया को दे देती है और प्रिया से कहती है जब इस लड़के के पास फोन लगाओगी तो तुम मेरा नाम बता देना कि नीलम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। और उसके बाद वह लड़का समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। प्रिया ने फिर भी उस लड़के का नंबर ले लिया और उसके बाद वह अपने घर चली आती है और रात का समय होता है, खाना पीना खाती है, अपना होमवर्क वगैरह करती है, फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। और प्रिया को लगभग 11 बजे के आसपास उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने उसे एक लड़के का नंबर दिया है। फिर उसके बाद प्रिया उस लड़के का नंबर अपने डायरी से निकालती है, उसके बाद कॉल लगा देती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब रिंग जाती है तो विकास नाम का लड़का उस तरफ से फोन उठाता है। उधर से आवाज आता है कौन, तो उधर से प्रिया बोलती है मेरा नाम प्रिया है, मुझे मेरी फ्रेंड नीलम ने तुम्हारा नंबर दिया है। फिर वह लड़का समझ जाता है कि यह जो प्रिया है मुझसे दोस्ती करना चाहती है और फिर विकास प्रिया से बात करने लगता है और बात ही बात में इसे दोस्ती कर लेता है। और अब प्रिया और विकास की बात डेली होने लगती है और वहीं विकास और प्रिया डेली घंटों 2-2, 3-3, 4-4 घंटे डेली बात किया करते थे। इस तरह से दोस्तों प्रिया और विकास को बात करते करते 1 महीने का समय बीत जाता है। वैसे ही एक दिन विकास प्रिया से कहता है मुझे आपसे अकेले मिलना है, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने की। और जब यह बात प्रिया के कानों में जाता है तो वह खुशी के मारा उछल जाती है क्योंकि उसका भी मन था उससे विकास से मिलने का। फिर उधर प्रिया कहती है कि आपको मैं कॉल करूंगी, आप मेरे घर पे आ जाइएगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब विकास और प्रिया मिलेंगे। एक दिन उसके पिता ड्यूटी गए थे और उसकी मम्मी स्कूल में पढ़ाने के लिए गई थी। तब वह विकास के पास कॉल करता है क्योंकि वह कॉलेज स्कूल को बंक गया है, क्योंकि घर वालों को नहीं पता चलेगा क्योंकि उसकी मम्मी अलग टाइम है आने का, तो उसके बीच में ही प्रिया को स्कूल जाना होता है। उस दिन वह नहीं जाती, वो विकास को बुलाती है अपने घर पर। और उसके बाद वह जो विकास होता है वह प्रिया के घर 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाता है और उसके बाद प्रिया जो होती है वह सीधा बैठाती है, उसके बाद उसको पानी वगैरह पिला देती है। और वहीं थोड़ी देर बाद विकास प्रिया के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर देता है। और प्रिया इसका तनी सा भी विरोध नहीं करती है क्योंकि प्रिया भी चाहती है कि विकास उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करे। फिर थोड़ी देर बाद विकास प्रिया को अपनी गोद पर उठाता है और उसे कमरे में ले जाकर के उसे बेड पर पटक देता है। और थोड़ी देर बाद विकास प्रिया का एक एक करके कपड़ा उतारने लगता है, उसके बाद अपना भी कपड़े उतार देते। अब वो दोनों नग्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद विकास प्रिया के शरीर से लिपट जाता है और विकास इस प्रकार से प्रिया के शरीर से लिपटता है कि प्रिया की हालत खराब हो रही थी और वो सोच रही थी कि विकास उसके साथ कब संबंध बनाएगा। और वहीं थोड़ी देर बाद विकास प्रिया के शरीर के साथ संबंध बनाने लगता है और वो इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि प्रिया की हालत खराब हो रही थी और प्रिया को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, उसको काफी ज्यादा पीड़ा हो रही थी। और इस वजह से वह विकास से कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और यह मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन विकास उसको कहाँ छोड़ने वाला था, वह इस तरीके से संबंध बना रहा था, वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की चीखें निकल रही थी और उसकी सिसकारी पूरे रूम में गूंज रही थी। और विकास प्रिया के साथ लगभग 1 घंटे तक संबंध बनाता है और वह जब थक जाता है तो वही निढल होकर लेट जाता है और थोड़ी देर बाद विकास वहां से चला जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब भी मतलब कि प्रिया का मन करता था तभी उसके बाद जब माता पिता नहीं रहते तो उस दिन वो कॉलेज को बंक करती थी, उसके बाद वहां से विकास को बुलाती थी, विकास के साथ ऐसे ऐसे संबंध बनाती थी। और प्रिया और विकास का इस तरीके का जो संबंध होता है वह करीब 3 महीने तक वो लोग बनाते रहते हैं। फिर उसके बाद आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत शक होता है कि प्रिया के जो माता पिता होते हैं वह जब घर पर नहीं होते हैं तो प्रिया के पास एक लड़का आता है उससे मिलने और वह उससे प्रिया के साथ घंटों मिलकर तब जाता है। उसके बाद जो पड़ोसी होते हैं प्रिया के, उसके माता पिता से कहते हैं जब आप लोग नहीं रहते हो घर पर तो प्रिया से एक लड़का मिलने आता है, वो भी घंटों तक वह घर के अंदर रहता है। उसके बाद प्रिया के जो माता पिता होते हैं इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं और बोलते हैं कि जब यह चीजें मैं अपने आंखों से देखूंगा तभी हम लोग भरोसा करेंगे। फिर क्या, जब प्रिया के माता पिता एक दिन प्लान बनाते हैं कि एक दिन हम लोग ड्यूटी के बहाने चलेंगे, लेकिन हम लोग ड्यूटी नहीं चलेंगे, वह हम अब दूसरे के पड़ोसी के घर रुक जाके और उसके बाद ये चीजें देखेंगे क्या यह बात सत्य है। फिर क्या, वो चीजें अगले दिन उन्होंने आजमाई भी और वो तुरंत ही अपने मतलब कि रूम से निकलते हैं, खाना पीना नाश्ता वगैरह सब कुछ करके ऑफिस के लिए निकलते हैं। लेकिन वो ऑफिस नहीं जाते हैं, वह पड़ोसी के घर में रह जाते हैं। और वहीं करीब 2 घंटे के बाद प्रिया के घर में एक विकास नाम का लड़का आता है और प्रिया के कमरे में चला जाता है और विकास को आते हुए उसके मम्मी पापा जो प्रिया के माता पिता होते हैं वो भी उसको देख लेते हैं। और जो विकास होता है वह कमरे के अंदर जाते ही प्रिया के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। फिर अचानक से दरवाजा खटखटाता है। जब प्रिया यह सुनती है तो दरवाजे की आवाज तो वह दंग रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर प्रिया और विकास दोनों कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद फिर जो प्रिया होती है वह विकास को कहीं छुपा देती है और छुपाने के बाद दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसके माता पिता खड़े होते हैं। और जब प्रिया अपने माता पिता को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और थर थर पसीने में कांपने लगती है। और प्रिया अपने माता पिता से कहती, आप लोग तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज नहीं गए क्या? तो उसके जो पापा होते हैं उसके गाल पे एक जोर सा थप्पड़ मारते हैं और प्रिया को तरह तरह की गालियां देने लगते हैं और तरह तरह की बातें उसको सुनाने लगते हैं। तो प्रिया से कहते हैं
से तुमने मेरी नाक कटवा दी है और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब काम कर रही हो। उसे मारने लगते हैं और उसे तरह तरह की गालियां देने लगते हैं और जो विकास होता है वह मौका देखकर उनके घर से भाग जाता है। तो दोस्तों जो प्रिया होती है वह अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ करके गलतियां और माफिया मांगने लेती, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है, लास्ट बार मुझे आप लोग माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों उसके बाद उसके माता पिता उसे माफ कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर आज के बाद तुमने उस लड़के से मिलने या उसको बुलाने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। फिर प्रिया उनसे कहती है कि आगे से कोई भी शिकायत का मौका मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। तो दोस्तों इस तरीके से धीमे धीमे समय कटने लगता है और प्रिया अपने स्कूल जाने लगती है और वहाँ पर पढ़ के सीधा अपने घर वापस आती है। वह लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। फिर प्रिया का प्यार उमड़ने लगता है। उसके बाद प्रिया जो है विकास को एक बार फोन करती है और कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मुझे रात में मिलने आना और उधर से एक मार्केट से धारदार हथियार लेते आना और आज मैं जो करने वाली हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा और शायद ही किसी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया होगा जो आज मैं करने वाली हूँ। फिर प्रिया विकास को सारी कहानी सुनाती है और अच्छे से पूरी बात अपना समझाती कि क्या करने वाली है वह रात में। उसके बाद जो विकास होता है वह सीधा जाके मार्केट से एक हथियार लेकर आता है और फिर रात के 12 बजे के करीब विकास जो होता है वह प्रिया के घर धारदार हथियार लेकर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद प्रिया के पास कॉल करता है तो प्रिया दरवाजा खोलती है और विकास को अंदर ले लेती है। फिर प्रिया विकास से कहती है कि अब वो समय आ गया है जिस काम को मैं अंजाम देने वाली हूँ। मैंने अपने माता पिता के खाने में नशीली दवा मिला दी है, अब वो सो चुके हैं, अब वो नहीं उठ पाएंगे और तुम 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारे काम करके वापस चले जाना। तो दोस्तों जो फिर विकास होता है वह उसके माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद खूनी खेल खेलने लगता है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, ना तो पड़ोसी को ना ही किसी और को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वहीं दूर बैठा हुआ कुत्ता ये सब कुछ देख रहा था और जो विकास होता है वह उसके माता पिता को इस तरीके से इतनी दरिंदगी तरीके से मारता है कि पूरे कमरे में लहूलुहान कर देता है। उसके बाद वह प्रिया के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे माता पिता को मार दिया है और उसके बाद प्रिया को अपने कमरे के अंदर ले आती है और इन दोनों का प्यार फिर से उमड़ जाता है और विकास इसके साथ फिर शारीरिक संबंध बनाने लगता है। करीब 2 घंटे तक लगातार कंटिन्यू उसके साथ संबंध बनाता है और उसके बाद वह थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है और लगभग 4 बजे के आसपास वह निकल जाता है। दोस्तों जो प्रिया होती है वह 6 बजे के आसपास वह करीब चीखने और चिल्लाने लगती है और जो आसपास के लोग होते जब सुनते हैं तो उसके घर के अंदर आते हैं और जब आसपास के पड़ोसी होते जब उसके पास आते हैं, जब यह भयानक मंजर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और उसके बाद जो आसपास के पड़ोसी होते हैं प्रिया से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। तो प्रिया ने एक षड्यंत्र रचा हुआ अपनी कहानी उन लोगों के सामने सुनाना शुरू कर दिया कि घर के अंदर कुछ चोर आए थे, घर का सामान भी चुराया। उसके बाद मम्मी पापा जब उनका विरोध कर रहे थे तो उनको बहुत ही बेहद तरीके से उनको मार करके उसके बाद वो लोग भाग गए और मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब यह कहानी पड़ोसियों को बताती थी तो पड़ोसी को इसके ऊपर यकीन नहीं होता है। उसके बाद उन्हीं पड़ोसी में से एक पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस करीब 1 घंटे के बाद वह पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुंच जाती है और पुलिस भी यह मंजर देख करके बहुत ही दंग रह जाती है। और फिर जो पुलिस होती है वो आसपास के लोगों से पूछने लगती है और वहीं आसपास के लोग कुछ भी नहीं बताते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग तो रात में सो रहे थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। लेकिन एक इंसान पुलिस को एक ऐसी जानकारी देता है, वह कहता है जो प्रिया है वह एक लड़के को अपने घर पर बुलाती थी, अक्सर उससे मिला करती थी और वह उसके घर पर घंटों घंटों तक रह करके मिल करके जाता था। और जब यह बात उसके माता पिता को पता चलती है तो उसको प्रिया को जो है ना उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा मारते पीटते हैं और उन सब के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है और उसके माता पिता ने प्रिया को काफी ज्यादा समझाया था। लेकिन हमें तो लगता है प्रिया ने ये सब कुछ किया होगा, ऐसा वो बता रहा है पुलिस को। तो दोस्तों फिर पुलिस जो होती है वह प्रिया के पास जाती है, उससे पूछताछ करने लगती है और कहती है कि ये सब कैसे हुआ है। तो प्रिया ने जो पड़ोसी को कहानी सुनाई थी वही कहानी पुलिस को भी सुना देती है। वह बताती है कि एक चोर आया था और वो हमारे माता पिता को मार देता है और पुलिस सामान को भी चुरा लेता है और मैं कमरे में बंद थी, मैं सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन पुलिस की बात में यह नहीं घुस रही थी कि आखिर जब दरवाजा अंदर से बंद था तो चोर कैसे अंदर आ सकता है और चोरी करके और इस तरीके की दरिंदगी करके कैसे जा सकता है। पुलिस वालों की यह बात गले से नहीं उतर रही थी। फिर दूर बैठा जो वह कुत्ता होता है वह प्रिया को देख करके लगातार भौंक रहा था और जो कुत्ता होता है वह पुलिस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस को थोड़ा यकीन होने लगता है कि प्रिया के ही अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, उसने ही कुछ किया होगा अपने माता पिता के साथ। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस ने उस दोनों बॉडी को पंचनामा करा देता है और उसके बाद उन दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस जो है वह सोचती है कि क्यों ना प्रिया के कॉल डिटेल निकाला जाए। फिर जब प्रिया की कॉल डिटेल निकाली जाती है और उसमें जो खुलासा आता है वह वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला होता है। प्रिया की कॉल डिटेल निकालने के बाद यह पता चलता है कि विकास नाम के लड़के से प्रिया कई घंटे तक बात करती थी और जो विकास होता है उसकी लास्ट लोकेशन प्रिया के घर ही पाई गई थी। और ये सब देखने के बाद पुलिस को भी पूरा यकीन हो चुका था और अब पुलिस जो होती है वह प्रिया को कस्टडी में ले लेती है और वहीं थोड़ी देर बाद विकास को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने पे ले जाया जाता है। थाने पे ले जाने के बाद इन दोनों से पूछताछ किया जाता है। तो शुरुआत में ये दोनों कुछ बताते नहीं है और फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों टूट जाते हैं जब इन पर डंडे बरसाए जाते हैं और सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो ये दोनों अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। उसके बाद प्रिया और विकास दोनों मिलकर के यह पूरी कहानी सुनाते हैं पुलिस को और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से
प्यार करते हैं। विकास मेरे घर अक्सर हमसे मिलने के लिए आया करता था और पड़ोसियों को यह सब मंजूर नहीं था। उन्होंने हमारे माता पिता को बताया था और मेरे माता पिता से एक दिन बहुत ही ज्यादा लड़ाई भी हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा समझाया भी था। और मैं विकास के बिना मैं रह नहीं सकती थी क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मेरे मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं अपने माता पिता को अपने रास्ते से हटा दूं और उसके बाद विकास से मिलने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोकेगा और मैं उसके साथ में शारीरिक संबंध जितनी देर तक चाहूँ, जब तक चाहूँ तब तक मना सकती थी। और इसीलिए मैंने विकास के साथ मिल करके अपने माता पिता को ही खत्म कर दिया। तो दोस्तों, जब यह कहानी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक सगी बेटी अपने माँ बाप को कैसे मार सकती है। बाकी दोस्तों, प्रिया और विकास को दोनों को अब कड़ी से कड़ी सजा कार्रवाई सुना करके इन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है और अब यह जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और जाते जाते मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि यह कहानी सुना करके आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, आपको दिल को दुखाना नहीं चाहता। सिर्फ मैं आपको यह बातें सुनाकर सचेत करना चाहता हूँ और जागरूक करना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा सुरक्षित रहें और अपने खासकर बच्चों पर ध्यान दें कि वह किससे बात कर रहे हैं। उसके मोबाइल में सारी वेबसाइट वगैरह हर एक चीज को चेक करते रहे टाइम टाइम पर और उन लोगों को जरूर ध्यान दिया करें कि यह किससे बात कर रहे हैं, किन किन लोगों का मोबाइल नंबर सेव किया, ये सब चीजें सारी चीजें हर चीज की जानकारी उनके घर वालों यानी माता पिता को होनी चाहिए। इस सब चीज पे जरूर से जरूर ध्यान दें। अगर आज ये प्रिया के माता पिता इस बात पर ध्यान दिए होते तो आज उसके उन लोगों के साथ मतलब अगर आज प्रिया के माता पिता इस बात पर ध्यान देते, अपने बेटी का इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते तो आज वह इस दुनिया में रहते। फिलहाल के लिए दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।